बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट डिस्कवरी इसकी देख लेते हैं। डिस्कवर किसने किए थे इलेक्ट्रॉन्स को? कैथोड रेस। बेसिकली कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है। तो कैथोड रेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी भी डिस्कवरी का क्वेश्चन आए कि राइट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस या राइट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों सेम ही टॉपिक है। डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की या कैथोड रेस की सर विलियम क्रूक्स ने इन 1879। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था गैस में से और इस गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा था। तो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 28। यहाँ पे टॉपिक गिवन है कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट 2 लाइन्स में हमने देख ली डिस्कवरी, सर विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया था 1879। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग है एक्सपेरिमेंट की। इसमें एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है और ये डायग्राम दी गई है। इसमें आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ग्लास की एक ट्यूब थी जो कि सर विलियम क्रूक्स ने यूज़ की थी एक्सपेरिमेंट में। इसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। इसकी एक साइड पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था। ये प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए थे मेटल के बने हुए। एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड। कैथोड इसलिए क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, इसे एनोड कहते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस डेवलप कैसे हुए? बैटरी कनेक्ट करने की वजह से। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है जिसकी वजह से दोनों के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। कैथोड, इसके ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव आते हैं उसको कैथोड का नाम दिया गया और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आए उसको एनोड कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया कि इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दी गई और जो अंदर डिस्चार्ज ट्यूब थी ये ग्लास की बनी हुई, इसको गैस से फिल कर दिया और उस गैस का प्रेशर रखा 10⁻⁻4 ATM और ये प्रेशर मेंटेन किया था यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू। देन जैसे ही बैटरी यहाँ से ऑन की तो करंट पास हुआ थ्रू द गैस। जो गैस बीच में यूज़ की गई थी उस गैस में से करंट जैसे ही पास हुआ तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस प्रोड्यूस हुई फ्रॉम कैथोड। कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उस प्लेट में से कुछ रेस निकलना शुरू हो गई थी और वो रेस मूव कर रही थी टुवर्ड्स एनोड। तो क्योंकि ये रेस कैथोड से निकल रही थी इसलिए इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। कैथोड रेस से रेस निकल रही थी और इनकी मूवमेंट जो थी वो एनोड की तरफ थी और क्योंकि ये कैथोड्स में से ओरिजिनेट हो रही थी इसलिए इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। देन ये जो रेस प्रोड्यूस हुई इन रेस की प्रॉपर्टीज स्टडी की गई। इन रेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि दीज रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। स्ट्रेट लाइन्स में ट्रैवल कर रही थी और कैथोड सरफेस से जो डायरेक्शन थी इसकी वो परपेंडिकुलर थी। लाइक कैथोड, ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो यूं प्रेजेंट है वर्टिकली और रेस जो निकल रही थी वो यूं हॉरिजेंटली निकल रही थी। तो कैथोड की सरफेस और ये जो रेस हैं दोनों परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में यूं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बने तो वो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो यहाँ पे कैथोड रेस वर्टिकली प्रेजेंट है और ये जो रेस निकल रही है वो हॉरिजेंटली निकल रही है, तो दोनों परपेंडिकुलर प्रेजेंट है एक दूसरे के। फर्स्ट पॉइंट है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। तो फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग आएगी, पहले आपने इस सब की मेन हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। फर्स्ट इसका पॉइंट आएगा, उसकी हेडिंग है स्ट्रेट पाथ और इसमें आप बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका था कास्ट अ शार्प शेडो। ये इस रेस के रास्ते में जब कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं पास करती, तो उससे क्या हुआ कि जब इसके रास्ते में ओपैक ऑब्जेक्ट रखा गया तो उस ऑब्जेक्ट का शार्प शेडो प्रोड्यूस किया गया। क्योंकि जब रेस के बीच में डिस्ट्रक्शन की गई, ऑब्जेक्ट रखा गया ओपैक ऑब्जेक्ट, तो उसके बीच में से तो रेस नहीं ट्रांसफ़र हुई, उसके आसपास से जब रेस गुजरी तो उस ऑब्जेक्ट का शार्प शेडो प्रोड्यूस हुआ। तो एक कैथोड रे की प्रॉपर्टी देखी गई कि ये शार्प शेडो प्रोड्यूस करती है किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट का जो कि इसके रास्ते में रखा जाए।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी थी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मीन्स मूव करना। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी कैथोड्स की, इसकी मूवमेंट एनोड की तरफ थी, और एनोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। और जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस वाली चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती हुई, इट मीन्स कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन इस केस में रेस जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, तो इट शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। फोर्थ पॉइंट था रेस टेम्परेचर, कि जब किसी बॉडी पे ये फॉल कर रही थी ये रेस, उस बॉडी का टेम्परेचर ये इंक्रीज़ कर रही थी। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ की देखी गई। नेक्स्ट जे थॉमसन ने डिस्कवर किया देयर चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज इसका फाइंड किया, मास फाइंड किया, और दोनों को डिवाइड करके इसका रेशियो निकाला जे थॉमसन ने। नेक्स्ट इसका पॉइंट था लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे ही कैथोड रेस से ट्रेवल होके सीधा एनोड की तरफ गई और वहाँ से जाके डिस्चार्ज ट्यूब को हिट किया, तो उसके वॉल्स के साथ हिट करने की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये ऑब्जर्व किया गया कि नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड दोनों का रिलेशनशिप देखा गया, तो इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेस वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो इस केस में हमने एक्सपेरिमेंट में कैथोड यूज़ किया था, वो मेटल का कैथोड यूज़ किया था। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एक से ज़्यादा टाइम किए जाते हैं कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जब किए गए और कैथोड जो है वो डिफरेंट मटेरियल का यूज़ किया गया, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो भी डिफरेंट यूज़ की गई, लेकिन हर एक एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आ रहे थे, सेम किस्म की रेस ऑब्टेन हो रही थी, और यही प्रॉपर्टीज़ सब में पाई जा रही थी। तो इससे ये पता चला कि जो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं वो ना तो गैस पे डिपेंड करती है कि किस नेचर की गैस यूज़ की है, और ना ही वो कैथोड की नेचर पे डिपेंड करती है कि कैथोड किस मटेरियल का है। तो कंक्लूजन इस सब का ये निकला कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट नेचर ऑफ कैथोड रेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेस ना तो गैस पे डिपेंड करती है उसके नेचर पे प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और मटेरियल ऑफ कैथोड, और ना ही कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कैथोड किस टाइप का है। नेक्स्ट इसका था कि द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट। एक इसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि ओपैक ऑब्जेक्ट का ये शेडो बना रही थी, उससे ये पता चला कि ये ओपैक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बीच में से रेस नहीं ट्रांसफ़र होती। तो क्योंकि ये रेस उस बॉडी में से नहीं गुजर रही थी, उसकी साइड से गुजर के उसका शेडो बना रही थी, तो इससे ये पॉइंट प्रूव हुआ कि कैथोड रेस आर फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स, के ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, और इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जिस किस्म की भी कैथोड का मटेरियल यूज़ किया गया और डिफरेंट गैस यूज़ की गई डिस्चार्ज ट्यूब में, सेम ही पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, इट मीन्स ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। इससे ये पता चलता है कि हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हमने कैथोड डिफरेंट भी यूज़ किया, तो उस के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम प्रोड्यूस हो रहे थे। एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, क्योंकि हर एक मटेरियल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को भी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स कहा गया। सो इसको दोबारा से एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं। कैथोड रेस एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेस की डिस्कवरी की सर विलियम क्रूक्स ने इन 1879। उसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जो कि ग्लास की बनी हुई थी। दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स लिए, दोनों मेटल्स के ही बने हुए थे, और दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया। जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसको कैथोड कहा गया, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसको एनोड कहा गया। और इसके साथ जो गैस अंदर फिल की गई थी उसका प्रेशर रखा 10⁻⁴ ATM बाय यूजिंग दिस वैक्यूम पम्प। जैसे ही बैटरी ऑन करके करंट पास किया गया गैस में से, तो कैथोड की सरफेस में से कुछ रेस प्रोड्यूस हुई जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी। देन इन रेस, क्योंकि ये रेस कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। देन इस रेस की प्रॉपर्टी स्टडी की, तो इसे पता चला कि ये रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके बीच में से नहीं गुजरती, बल्कि उसके साइड से गुजर के उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनाती हैं। इसके अलावा ये रेस अगर किसी बॉडी पे फॉल करती है तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और ये रेस क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, तो इसका मतलब ये है कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है। जे थॉमसन ने इन रेस का चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड आउट किया। और ये रेस जब
वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रही थी, तो जहाँ पे ये स्ट्राइक करती थी, हिट करती थी डिस्चार्ज ट्यूब को, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस भी होती थी। इसके अलावा ये रेस ना तो इस कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड करती है और ना ही डिपेंड करती है कि इस ट्यूब में किस किस्म की गैस फिल की गई है, बल्कि यहाँ पे किसी भी किस्म का मटेरियल यूज़ करें तो सेम आपको ये रेस प्रोड्यूस होती ही नज़र आएंगी। इट मीन्स के ये जो रेस होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये हर एक मटेरियल में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक एटम। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स का, और इन रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। नाउ कम टू पेज नंबर 43, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर कैथोड रेस प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैथोड रेस प्रोड्यूस कैसे होती हैं और इसके 5 पॉइंट्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपने। नाउ कम टू पेज नंबर 28, आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है डिस्कवरी की, उसमें आपने ये 2 लाइन्स लिखनी है। देन हेडिंग आएगी एक्सपेरिमेंट की, उसमें यहाँ से यहाँ तक ये फुल पैराग्राफ आएगा एक्सपेरिमेंट का। डायग्राम की आपने हेडिंग दे के ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे, आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज की हेडिंग देके इन 7 पॉइंट्स में से कोई सी भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसमें हमारे पास हेडिंग आएगी डिस्कवरी की, हेडिंग आएगी उसकी एक्सप्लेनेशन आपने बुक्स लिखनी है। देन सेकंड हेडिंग है एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद डायग्राम की आपने हेडिंग दे के डायग्राम बनानी है नेक्स्ट लाइन से। देन आपने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, और आपने इसके नीचे 5 पॉइंट्स लिखने हैं कोई से भी। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किस तरह से प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। इसके लिए आपने पेज नंबर 29 पे आना है और आप सबसे पहले हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। आपने ये मेन हेडिंग देनी है। देन आपने इसकी 7 पॉइंट्स लिखने हैं, आपने सभी पॉइंट्स लिखने हैं। ये सब पॉइंट्स लिखने के बाद आपने मेन हेडिंग देनी है कंक्लूजन की, और उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक कंक्लूजन में लिखना है। सो 2 ही हेडिंग आएगी, एक आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, उसमें ये 7 पॉइंट्स, देन हेडिंग है कंक्लूजन की और इसमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सो इसमें 2 ही हेडिंग आ रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज एंड कंक्लूजन। एंड मेक श्योर कि आपने प्रॉपर्टीज़ इसमें 7 पॉइंट्स सब के सब लिखने हैं। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन पेज 28 to 29. राइट एंड लर्न एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.